वेलकम टू माय चैनल इग्नू बीए इंग्लिश। आज हम लोग जॉन डॉन की पोयम द रेलिक को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रेलिक मतलब होता है शुद्ध आत्मा। जैसे जो साधु संत लोग होते हैं वो पवित्र आत्मा होते हैं। तो चलिए पोयम की लाइन स्टार्ट करते हैं। तो ये पोयम जो है जॉन डॉन ने लिखा है, और जॉन डॉन जो है वो मतलब मैक्सिमम ही रोट सेक्युलर पोएम्स, और जो कि जिसमें इनके पोएम में विटीनेस, टेंडरनेस एंड ही वाज अ किनिकल पोएट। किनिकल टाइम के ये पोएट रहे हैं, तो उन्होंने किनिकल पोएट्स के तौर पे उन्हें जाना जाता है। सो द पोएम्स लाइन स्टार्ट्स व्हेन माय ग्रेव इज ब्रोकन अगेन। जब मेरी कब्र को, वो मरने के बाद वो थिंकिंग कर रहे हैं कि जब मैं मर जाऊंगा तब क्या होगा मेरे साथ। व्हेन माय ग्रेव इज ब्रोकन अगेन, जब उनकी कब्र को फिर से दोबारा खोदा जाएगा। सम सेकंड गेस्ट टू इंटरटेन, किसी दूसरे मेहमान, मेहमान में जो मरे हुए मुर्दे को फिर से दफनाने के लिए उनके कब्र को फिर से दोबारा खोला जाएगा और वो उसे इंटरटेन करेंगे। जॉन डॉन, for graves have learned that omen had to be more than one a bed। ये लाइन जो है पैरेंथेसिस को शो करता है, और ये लाइन लेडीज लोगों के लिए गिल्टी फील करवा सकता है। और यहाँ पर पोएट कहते हैं कि जो भी सेकंड गेस्ट है वो एक लेडी है, और वो लेडी के बारे में थिंकिंग करते हैं कि औरत को जो है बेड में एक से ज्यादा मर्द के साथ सोने में मजा आता है। तो ये गिल्टी फीलिंग्स लाइन है। एंड ही दैट डिग्स इट स्पाइस, जब जो कब्र खोदने वाला है वो हमारी कब्र को खोदेगा और देखेगा अ ब्रेसलेट ऑफ ब्राइट हेयर। यहाँ ब्रेसलेट ऑफ ब्राइट हेयर जो है, मतलब ब्रेसलेट ऑफ ब्राइट हेयर इंडिकेट किया गया है। लेडीज के जो बाल होते हैं वो जाके जो है जॉन डॉन की जो हाथ की जो ये कलाई होगी, ये बोन की जो भी कलाई है, उनके हाथों में ये जाके बाल जो है पूरे लपझा जाएंगे, और वो क्या हो जाएगा, ब्रेसलेट का रूप बन जाएगा। बोन्स में ये सारे मतलब थिन हेयर जो है ये इस तरह से लपझा जाएंगे, और वो एक ब्रेसलेट का रूप बन जाएगा। विल ही नॉट लेट अस अलोन, क्या वो कब्र खोदने वाला हमें अकेला नहीं छोड़ सकता। एंड थिंक दैट देयर्स अ लविंग कपल लाइज, और जो वो कब्र खोदने वाला वो सोचेगा कि शायद यहाँ पे एक लविंग कपल की ये जो कब्र है ये एक लविंग कपल की कब्र है। वो देखेगा और सोचेगा। Who thought that this device might be some way, कौन सोचेगा दिस डिवाइस जो है यहाँ पे इस ब्रेसलेट को कहा गया है, ठीक है। तो ये डिवाइस देखने के बाद भी जो है कब्र खोदने वाला उन्हें अकेला नहीं छोड़ेगा। टू मेक देयर सोल्स एट द लास्ट बीजी डे, लास्ट बीजी डे जो होता है ये क्रिश्चियन लोग में एक लास्ट बिजी डे को जजमेंट डे कहा, इसका मीनिंग है जजमेंट डे। यहाँ पे क्रिश्चियनिटी में जो कहा मान्यता है कि जब भी पुनर्जन्म होगा तो कोई भी निशानी रहने से क्या होता है कि पुनर्जन्म होने के बाद उनका जन्म जो है उसी जगह पे होता है, और जिनके साथ उनका रिलेशनशिप होता है उन्हीं के साथ उन्हें फिर से दोबारा जीने का मौका मिलता है। मीट एट दिस ग्रेव एंड मेक अ लिटिल स्टे, हम ग्रेव में हम मिले, और और यहाँ पर हमें कुछ पल रहने का इजाजत मिला, और इस बिजी डे से हमें जो है फिर से एक साथ जीने का मौका मिला। सो मूविंग टुवर्ड द सेकंड स्टैंजा, इफ दिस फॉल इन अ टाइम और लैंड,
अगर टाइम जगह जहाँ डिवोशन वेयर मिस डिवोशन डोथ कमांड, जहाँ पे डिवोशन की कमी हो, वहाँ पर हमें जो कब्र खोदने वाला है वो डिग अप करेगा और हमारे कब्र को वो जो है बिशॉप, जो चर्च बिशॉप मीन्स चर्च हेड होता है, वो चर्च हेड और वहाँ के राजा के पास हमारी कब्र को दिखाएगा और हमारे जो भी शरीर का जो भी अंश बचा हुआ होगा वो वो जो है हमारे अंश को वो रिलिक्स बना देगा। हमें पुण्य आत्मा की उपाधि मिल जाएगा। देन दाओ, दाओ मीन्स होता है यू, then you shall be a Mary Magdalene and I a something else thereby। यहाँ मैरी मैगडलेन जो है वो उसे कहते हैं, प्रेमिका को कहते हैं कि तुम एक मेरे साथ कब्र शेयर करने की वजह से तुम एक संत और मैं भी एक महान इंसान कहलाऊंगा। ऑल वोमेन शैल अडोर अस, जितनी भी औरतें हैं सब हमें प्यार देगी, सब हमें इज्जत देगी और कुछ आदमी भी जो है हमें इज्जत देंगे कि हम कितने पवित्र और कितने लव में फेथफुल हैं, जो हमने हमें ये मान्यता प्राप्त हुई, हमें रेलिक्स बनने का मौका मिला। एंड सिंस एट सच टाइम मिरेकल्स आर शॉर्ट, और ऐसा मिरेकल्स कभी किसी ने नहीं देखा होगा। आई वुड हैव दैट एज बाय दिस पेपर थॉट, मैं कभी भी लोगों ने जो मिरेकल्स पेपर पे देखते हैं वो वो सामने देखेंगे। व्हाट मिरेकल्स वी हार्मलेस लवर wrought, और हम लोगों जिनने ऐसा प्रेम में ऐसा जादू किया कि हमने ना कभी किसी को नुकसान पहुंचाया, ना ही कभी किसी को डराया, और जो है लोग हमारी वाहवाही करेंगे कि हम ऐसे प्रेमी जोड़े थे कि हमने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, और वो लोग चर्च हेड और किंग से डिमांड करेंगे कि हमें रेलिक्स की उपाधि दी जाए। फर्स्ट वी लव्ड वेल एंड फेथफुल्ली, फर्स्ट वी लव्ड वेल, यहाँ पे उन दोनों ने प्यार किया और बिना किसी शिकवा शिकायत के दोनों ने कभी किसी को चीट नहीं किया, बिल्कुल भी उनका प्योर लव था। येट न्यू नॉट व्हाट वी लव्ड नॉर व्हाई, हमने ऐसा प्यार किया जो कभी कोई नहीं कर सकता। डिफरेंस ऑफ सेक्स नो मोर वी न्यू, हम लोगों ने ऐसा कभी नहीं जाना कि ये सेक्स वर्ड क्या होता है, हमने कभी ये नहीं अपने प्रेम में देखा कि हमारा सेक्स भी डिफरेंट है। हम जेंट्स है, मेरी जो बिलव्ड है वो लेडी है, हमने बॉडी से कभी भी प्यार नहीं किया, हमने अपने अंतरात्मा से प्यार किया। देन आवर गार्जियन एंजल्स डू, हमारे गार्जियंस जो हैं जो करते हैं, जो युगों युगों से चला आ रहा है, जो सिनेरियो लेडीज और जेंट्स के बीच में फिजिकल रिलेशनशिप, वो काम हमने किया ही नहीं। वी परचेंट माइट किस, हमने हाँ कभी कदार किस किया है एक दूसरे को, बट नॉट बिटवीन दोज मील्स, मतलब खाना खाने के बाद जो रात का वक्त होता है, हमने उस वक्त में कभी एक दूसरे के साथ समय नहीं गुजारा। आवर हैंड्स नेवर टच द सील्स, यहाँ पर सील्स को जो है फिजिकल सेक्सुअल टर्म में यूज किया गया है सेल्स को। विच नेचर इंजर्ड बाय लेट लव सेट्स फ्री, जो नेचर ने हमें इजाजत दी थी कि हम चाहे तो कर सकते थे, हम फिजिकल रिलेशनशिप एक दूसरे से बना सकते थे, बट हमने ऐसा नहीं किया, हमने एक दूसरे को कभी भी इंजर्ड नहीं किया। दीज मेरिकल्स वी डिड, हमने ऐसा जादू रखा अपने प्रेम में। बट नाउ अलास, बट अब जब अगला जन्म होगा, ऑल मेजर्स एंड ऑल लैंग्वेज आई शुड पास, जितने भी मेजर मतलब जितने भी टर्म्स एंड कंडीशन थे उनके प्रेम में, टर्म्स एंड कंडीशन नहीं थे,
उन दोनों के तरफ से, ये उनकी अपनी पवित्रता थी प्रेम को लेके। उन्होंने कहते हैं कि जब मुझे दोबारा अब जन्म मिलेगा तो मैं ऐसा मिरेकल्स नहीं करूंगा, मैं इन सब चीजों से ऊपर जाऊंगा। आई शुड पास, शुड आई टेल व्हाट अ मेरेकल्स ही वाज। और मैं अभी भी सोचता हूँ कि मेरी जो बिलव्ड है उसमें ऐसी जादू थी कि मैं इन सब चीजों के बारे में कभी नहीं सोचा। मैंने कभी जो है सील्स वर्जिनिटी को नहीं ये किया, टच नहीं किया, ना ही कभी एक दूसरे को इंसर्ट किया है फिजिकल टर्म में। हाँ, तो ऐसी मेरे बिलव्ड में जादू था कि मुझे ये सब करने का कभी सोचा भी नहीं, और ना ही कभी मेरी कभी इच्छा जगी। तो मेरे प्रेम में ऐसा जादू था। सो यहाँ पर जो है ये जो पोयम है, तो यहाँ पर पोएट जो कहते हैं, ये जो डिफरेंसेस है प्लेटोनिक लव और सेक्सुअल लव के बारे में पोएट बता रहे हैं कि उनका जो लव था वो प्लेटोनिक लव था। प्लेटोनिक मीन्स प्योर होता है, प्योर लव था। और वो आज के समय में जो सेक्सुअल लव होता है, सेक्सुअल इंटेंशन होता है लोगों का, उसके बारे में वो डिफरेंसेस बता रहे हैं। सो आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।